Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं मई मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले कार्ड्स देखते हैं एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे। लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा मई मंथ के लिए। तो आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं धनु राशि। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी हिडन एनर्जीज भी मानी जाती है और ये आपके लिए बोल रहा है कि मई मंथ में स्पेशली जो चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए वही आपको शेयर करना है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। फोकस जो आपका नहीं बन पा रहा है ना, तो मई मंथ में एक फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। फाइनेंशियली जो आप वीक चले आ रहे हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जा रही है और आप देख रहे हो एक एक पेंटिकल को आपने एकदम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट करने का, तो विचार करके प्लान करना है। स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं मई मंथ में। स्टेबिलिटी चाह रहे हो धनु राशि, तो आपके करियर एंड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ पाएगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन कर सकते हैं। मतलब मई मंथ में आप फाइनेंशियली मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। लग्जरी वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंग्स वाली एनर्जीज भी है। तो अगर आप कोई घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मई मंथ में कर सकते हैं। एंड ये कार्ड आपको शो कर रहा है आपका नेचर एक कंजर्वेटिव नेचर दिख रहा है। इमोशंस को हाइड करने वाला नेचर दिख रहा है धनु राशि। मतलब आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एक्सप्रेसिवनेस आप में नहीं आ पा रही। तो ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं, आपके करियर में भी वही चीज़ है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वही चीज़ है। आप जो बताना चाह रहे हैं, आप जो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, वो आप शेयर नहीं कर पाते हैं। हिडन एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो ये कार्ड आपको कम्युनिकेटिव भी बना सकता है। एक कंफर्टेबल मोड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रिकग्नाइजेशन का कार्ड है। तो सक्सेस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हैं कि नेम फेम फॉर्च्यून को आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज़्यादा आप गेन करोगे। ठीक है, ये एक स्मार्टली स्टेप लेने का कार्ड है। तो जो आप अभी तक स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो स्मार्टली वर्क आपको करने को बोला जा रहा है। और आपने पहले कुछ फूलिश डिसीजंस लिए हैं धनु राशि ना, तो उन डिसीजंस को आप सही कर सकते हैं या रिव्यू करने वाले हैं, रीथिंक करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ आपने चीज़ों को हाइड कर रखा है, तो यहाँ पर आप गिव एंड टेक की एनर्जी में जा रहे हो। जैसा आप यहाँ पर इमोशंस किसी पर्सन पे लगा रहे हैं ना, वैसे एनर्जीज आप भी चाह रहे हो। क्योंकि अब आप वेट नहीं करोगे, अब आप चाह रहे हैं, क्लियरली किसी से बात कर सकते हैं कि आप जितने एफर्ट लगाते हैं ना, उतने ही एफर्ट आपको भी रिटर्न चाहिए। तो बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे। अर्निंग्स आपकी सेटिस्फैक्ट्री दिख रही है। मतलब जैसा आप इनकम चाह रहे थे वैसे रिसोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। जो टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में धनु राशि, वो टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स का कार्ड है। तो कुछ मई मंथ में आप या तो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। गिव एंड टेक की एनर्जी है। और यहाँ पर आपको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस बनाने को बोला जा रहा है। तो जो भी आप पर वर्कलोड है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे डील करिए। करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, आपने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं और जो भी एफ़र्ट्स आपके द्वारा लगाए गए हैं ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी को आप गेन करोगे। इक्वलिटी का कार्ड है। तो जो पार्शियल नेचर कोई पर्सन आपके साइड रखते होगे ना, तो पार्शियलिटी वाली चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। इक्वली आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। ग्रैटिट्यूड आपको शो करने को बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोस्परस आपकी एनर्जीज़ को बनाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंकफुल अपना नेचर रखिए, या किसी पर्सन को लेकर आप एक थैंकफुल नेचर
रख सकते हैं कि वो आपकी इतनी मदद करते हैं। देखिए नेवर गिव अप का मैसेज आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आप धनु राशि कई बार गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं ना, गिव अप ना करें। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री यहाँ भी आपको बनाने को बोला जा रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें आपके सही आ सकती हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए जो हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स को रिलीज़ करेगा। जो एग्जॉस्ट आपकी एनर्जी हो रखी है वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, एक न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे। हीलिंग जो आपको चाहिए है, अभी तक हीलिंग आपको दी जा रही है। ये लीडरशिप क्वालिटी का भी कार्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ की लीड ले रखी है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। करियर वाइज भी एंड रिलेशनशिप वाइज में आप जो चाह रहे हो, आप जो डिज़ायर करते हो ना, वो चीज़ें आप अचीव करोगे। मे बी आप किसी पर्सन का भी वेट कर रहे हैं, तो जो भी वेटिंग एनर्जी आपकी चली आ रही ना, वो उस पर्सन से आपका यहाँ पर एक बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। विल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। ये आपको बता रहा है लास्ट मोमेंट तक उस प्रॉब्लम को डील करते हैं जो प्रॉब्लम अभी आपको बहुत बड़ी नज़र आ रही है। बाकी सारे लोग तो एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहती है, ये अच्छी बात है। आप डिफेंसिव नेचर आपका होता है, चैलेंजिंग पर्सनैलिटी आपकी होती है, मतलब आप गिव अप नहीं करते हो। तो उसी चीज़ को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो भी स्ट्रगलिंग फेस है ना, मई मंथ में वो एलिमिनेट होगा, हीलिंग आपको दी जाएगी। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्द जो एनर्जीज आप वर्कआउट नहीं हो रही है करियर रिलेशनशिप में, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका एक पैशन रिबिल्ड हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, या कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर जो आप चाह रहे हो ना, वो ऑफर आपको मिल सकता है। कमिटेड एनर्जीज में आपके जाने के चांसेस बन रहे हैं। बैकग्राउंड में येलोइश मोड तो है, एक हैप्पी मोड में आप जा सकते हैं, हैप्पीनेस को गेन कर सकते हैं। फाइनली जो डिज़ायर आपकी है फुलफिल की जा रही है। अभी देखते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड दिख ही रहा है कि आप इतना इमोशनल कैसे बन गए। रीज़न आपका हार्ट ब्रेक निकल के आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड शो ही कर रहा है कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इशू है फिलहाल, तो इस वजह से आपकी एनर्जी पजेसिव हो गई है या हिडन एनर्जी ज़्यादा हो गई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। तो जो भी पेन है, जो भी सॉरो आपको चला आ रहा है ना, वो सभी चीज़ें हील हो पाएंगी। अभी क्या समय चल रहा है धनुराशि, आपको सेल्फ पर फोकस करना है। सिंपली 3 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मैसेज दिया जा रहा है। जब आप सेल्फ पर फोकस करोगे तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, रिलीज होंगी। तो जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, जो लॉस आपको लगा हुआ है ना, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। आपने पता एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आप बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा चैलेंजिंग फेस आपने देखे हुए हैं ना, तभी आपको यूनिवर्स ने इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन बना दिया है। तभी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे करियर हो रिलेशनशिप हो, आप अपने एफर्ट लगाते हैं। उसके बाद यूनिवर्स को जब रिवॉर्ड देना होगा, आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट लगाए हैं। ठीक है, तो जो अभी आपको फियर चला आ रहा है, माइंडसेट में निगेटिविटी चली आ रही है ना, रिलीज होगी। और ये कार्ड आपके लिए रीस्टार्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में आप रीस्टार्ट कर सकते हैं या करियर में रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो एक जो लोनलीनेस वाली एनर्जी चली आ रही है, अलोन वाली एनर्जी चली आ रही है ना धनुराशि, वही रिलीज हो रही है। अच्छी बात है। अभी देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। मतलब इतनी सारी ऑप्शंस इन चॉइसेस आपको दी जा रही है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन के साथ आपको चलना पड़ेगा। किसी तो भी काइंड का आपको ना इल्यूजन भी चला आ रहा है, इल्यूजन में नहीं जाना है आपको, वरना आपका टाइम वेस्ट ही होगा, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 ऑफ कप्स के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप से आपको पूछना है व्हाट यू रियली वांट। एक्चुअली आप चाहते क्या हो, करियर कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे, को आंसर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो एक एक स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सही वे में स्टेप लेना शुरू करिए। ये आपको कमिटमेंट भी दिलाएगा रिलेशनशिप में, लेकिन कब? जब आप डिसीजन सही लेना शुरू कर दोगे। ठीक है,
और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ आपको बोला जा रहा है अगर आपको क्लैरिटी चाहिए है रिलेशनशिप में तो आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं। देखिए मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, एस ऑफ सॉर्ड आ गया, ये क्लियरेंस का ही कार्ड है। फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है और जो माइंड में आपके इक्वेशंस चली आ रही है ना, इक्वेशंस रिलीज होंगी। एस ऑफ सॉर्ड के साथ मई मंथ में आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं, तो मई मंथ में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये कार्ड आपकी एक न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। तो या तो आप किसी नए पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक पैशन के साथ चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने सच्चाई को देखना शुरू कर दिया है। जो ब्लैक एनर्जी अभी आपको परेशान कर रही थी ना, वो ब्लैक एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। एक ऑनेस्ट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, रियलाइजेशन का कार्ड है, तो आपको भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है एंड आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रही है। न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स का आना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। कुछ तो आप गेन कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। बॉटम से अगेन हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है हिडन एनर्जीज़ का रिवील होना, इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना। कुछ लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसना है। आपने जो अपना करियर पाथ, रिलेशनशिप पाथ बना लिया है, आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं। अगर मैं सम अप करूँ ना रीडिंग का मई मंथ में, तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है, कमिटमेंट के साइड आगे बढ़ोगे, पेन से बाहर आ रहे हो। करियर में भी वही चीज़ है कि करियर में जो आप प्रॉस्पेरिटी को गेन नहीं कर पा रहे थे वो गेन कर पाएंगे, करियर सेट हो सकता है, इमोशंस क्लियर हो रहे हैं। और देख लेते हैं मई मंथ में क्या निकल के आ रहे हैं धनु राशि आपके साइड। द मेडालियन बता रहे हैं कि आप ना फिलहाल आपका फोकस जो डिस्ट्रैक्टेड है, पेंटिकल पर फोकस बनाओगे, क्योंकि ये पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब जितनी भी डार्क एनर्जी आपकी लाइफ में चली आ रही थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, वो आपने फेस करना शुरू कर दिया है और यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आपको रास्ता यहाँ पर शो कर सकते हैं। अभी ओवरऑल कार्ड आपके लिए देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ के साथ एक पावरफुल मोड में आप जा रहे हो, ऑब्वियसली। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, यूनिवर्स का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा और जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही है ना, उसमें आप रिकवरी देखोगे। मतलब एक रीस्टार्ट कर रहे हो लाइफ में आप, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है ना जो आपको आगे बढ़ाएंगी। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आप बताना चाह रहे हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ऑनेस्टी, तो मैं क्या बोलती जा रही थी, एक ऑनेस्ट पर्सन आपके साइड आ रहे हैं और यहाँ बोला जा रहा है ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो अगर आपका नेचर सही है तो आपको रिवॉर्ड यूनिवर्स ज़रूर देंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कई बार आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है, तो इसका सेंस ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको एक गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। वो आपके लिए थोड़ा और कुछ रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो जो एक ईगो वाली एनर्जी आपके रिलेशनशिप करियर में चली आ रही है, रिलीज़ करिए। मे बी किसी पर्सन का ईगो कुछ हाई लेवल पर जा रहा होगा ना, तो वो ईगो उनका रिलीज़ हो रहा है एंड आप दोनों ना एक बॉन्ड आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अगेन लियो कार्ड आ गया, तो आप किसी लियो साइड से डील कर रहे होंगे। स्ट्रेंथ भी लियो को ही शो कर रहा था। अब आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी, देन आपकी एनर्जी। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो आपके पर्सन की जो इनेबिलिटीज़ हैं वो समझ रहे हैं कि जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो आपको बहुत हर्ट किए हैं, ठीक है। तो जो इनडिसाइसिव मोड में आपके पर्सन चले आ रहे थे ना, तो एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ सकते हैं। आपकी एनर्जी है सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो आपने जो लाइफ लेसन ले रखे हैं ना रिलेशनशिप में, उसको आप भूल नहीं सकते, उससे आपने सीखा बहुत कुछ है, तो वो चीज़ आप रिमाइंड कर रहे हैं। अब आपके लिए स्टोन निकालते हैं, कौन सा स्टोन आपके लिए निकल के आ रहा है धनु राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन है रोज क्वार्ट्ज, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का तो मैसेज वैसे ही आ गया। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी इशू चले आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना,
वो ये रिलीज़ करेगा। आपके न्यू फ्रेंड्स यहाँ पर बन सकते हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलर रोज़ क्वार्ट्स की बात करूँ ना, तो इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप का आना, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आता है, हीलिंग लेकर आता है, इमोशनल लेवल पर हीलिंग आपको मिल पाती है, सेल्फ लव आप करना स्टार्ट कर देते हो, और जो एंग्री नेचर आपका हो गया है पिछले समय से तो कामनेस आप में आना शुरू हो जाएगी, हार्ट चक्रा हील होगा, हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। और एक जो फॉरगिवनेस वाला नेचर आपका नहीं बन पा रहा है, किसी को फॉरगिव आप नहीं कर पा रहे धनुराशि, तो इस स्टोन के थ्रू आप फॉरगिव भी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको पॉजिटिविटी देगा, पॉजिटिव एनर्जीज आपको देता है, आपके नेचर को जेंटल बनाता है, मैंने बताया ना। और ये आपके मैनिफेस्टेशन ऑफ लव के लिए भी काम करता है। तो जैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, उससे आप इजी वे में कर पाते हैं, एक डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन पाता है। बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।